MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से कि इस देश में नए नए फसाद कब तक जन्म लेते रहेंगे। दर्शकों, एक विवाद खत्म होता है कि दूसरे की नई फसाद शुरू हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों? लगातार बंगाल में जो काम किया गया है वो करोड़ों लोगों को परेशान कर रहा है। एक नया विवाद जन्म ले चुका है। दर्शकों, ये मान लीजिए, आपको बता दूं, ये मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक बाबर है, 1530 में मारा गया था और अब 495 साल बाद उस बाबर के नाम पर कुछ नेता, कुछ राजनीतिक दल जबरदस्त तरीके से सियासी रोटियां सेक रहे हैं और उस पर जमकर राजनीति कर रहे हैं ताकि अपना एक वोट बैंक इकट्ठा हो जाए और वो छिटके नहीं। चुनाव नजदीक आ रहा है तो ध्रुवीकरण की राजनीति की शुरू कर दी है। दर्शकों, आपको बता दूं, 500 साल बाद एक विवाद सुलझा था जो लगातार लोगों के लिए एक परेशानी बना हुआ था, जिस विवाद के चलते कई मासूमों की जिंदगी खत्म हो गई थी जिनका कोई दोष नहीं था। ऐसे निर्दोष लोगों की जिंदगी भी गई। 500 साल बाद वो विवाद खत्म हुआ, लेकिन अब फिर से एक नया विवाद, एक नया फसाद जन्म ले चुका है। दर्शकों, आज ये बड़ी खबर मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। पूछता है भारत कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या है, ये इतना सारा पैसा कहां से आएगा। दर्शकों, दूसरी बड़ी खबर जरा गौर से आप देखिए। रिपब्लिक भारत ने ये ठान लिया है कि अगर आपको परेशानी होगी दर्शकों, तो आपकी परेशानी के लिए हम आवाज उठाएंगे और सरकार से भी सवाल पूछेंगे। ये पूछेंगे कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों। इंडिगो एयरलाइन, ये एयरलाइन मोटा पैसा कमाती है, मुनाफा अच्छा खासा है और इसी मुनाफेखोरी के चलते अगर ये उपभोक्ताओं को, यात्रियों को परेशान करेंगे तो फिर रिपब्लिक भारत चुप नहीं बैठेगा। रिपब्लिक भारत जब तक आवाज उठाएगा, जब तक यात्रियों की समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो हालात बीते दिन थे वही कुछ ना कुछ ऐसी तस्वीर आज भी देखने को मिली, जस की तस। इस पर लापरवाही किसकी है? इस पर सरकार तुरंत एक्शन कब लेगी? आखिर रिपब्लिक भारत को कब तक आवाज उठानी पड़ेगी? तीसरी बड़ी खबर दर्शकों जो आज हम बताने जा रहे हैं, आपको बता दूं, ये पाकिस्तान, वही कंगालिस्तान जिसके हाथ में कटोरा रहता है हमेशा, अब वहां पर तालिबानियों ने पाकिस्तानियों को ये बताना शुरू कर दिया है कि भैया आपकी हैसियत क्या है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन भाई दूसरी तरफ पाकिस्तान क्यों परेशान है, क्यों बौखला रहा है? वो इसलिए क्योंकि जो भारतीय वायुसेना है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स, अब एक जबरदस्त युद्धाभ्यास करने जा रही है। उस युद्धाभ्यास में ये पता चलेगा कि भारत की मौजूदा ताकत क्या है और अगर ऑपरेशन 2.0 को अंजाम देना होगा तो कैसे हम पाकिस्तान का नामो निशान नक्शे से मिटा सकते हैं। और इसी के चलते मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ के पेट में दर्द हो रहा है। वो लगातार ये सोच रहे हैं कि भाई हम भारत का सामना कैसे करेंगे, अब हम अपनी शक्ति को कैसे बढ़ाएं। ना दिमाग चल रहा है और ना हाथ में पैसा है। दर्शकों, अब सबसे पहले मैं आपको दोबारा से उसी खबर को विस्तार से बताऊंगी जिसकी शुरुआत हमने करी थी। ये खबर बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में आपको पता है कि चुनाव है, बहुत जल्दी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और वहीं मुर्शिदाबाद में क्या होता है, बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाती है। अब ये सवाल ये कि आखिर क्यों, कौन है ये वो लोग जो बाबरी मस्जिद को तैयार करवाने के लिए इतने ज्यादा बेचैन हैं? इस पर जबरदस्त तरीके से राजनीति की जा रही है। अभी 500 सालों बाद अयोध्या में वो मुद्दा सुलझा जो लोगों के लिए परेशानी बना हुआ था। कितने लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, लेकिन अब मुर्शिदाबाद में अब नींव रख दी गई है। सवाल ये कि इतनी सारी, इतनी बड़ी जमीन कहां से मिली और उसके लिए फंडिंग कौन कर रहा है? दर्शकों, जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। पहला ग्राफिक हम बता रहे हैं कि आखिर ये बाबरी मस्जिद को बनवाने के लिए कौन इतना बेताब है, इसके पीछे चेहरा कौन है? क्या ममता बनर्जी को लग रहा है इसी तरीके से चुनाव जीता जा सकता है? ये मस्जिद की जरूरत क्यों है? दर्शकों, सवाल ये है, ये मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का ढांचा बनवाने की जरूरत क्यों है?
आखिर इसके पीछे कौन है वो ताकत जो फंडिंग कर रही है, जो पैसा पहुंचा रही है कि आप आराम से जमीन दीजिए, पैसा हम देंगे, कितना ही पैसा लग जाए, 150 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़। अब ये सवाल यहां पर खड़ा होता है कि जितने मुस्लिम मुल्क हैं, जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वो अब फंडिंग करेंगे, वो ममता बनर्जी को पैसा देंगे कि आप मुर्शिदाबाद में सहयोग करिए, बाबरी मस्जिद बनवाइए, पैसे की टेंशन मत लीजिए, रुपया खूब आएगा भर भर कर। अब ये बाबरी की जो नींव रखी जा रही है दर्शकों, बाबरी मस्जिद की नींव, क्या ये ममता बनर्जी को ताज पहनाएगी चुनाव में जीतने का? ये एक बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी इतना ज्यादा बौखला गई हैं क्या कि बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए तैयार हो गई हैं? और ऐसे में क्या ये पूरा जो विवाद है पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा बनेगा? बड़ा मुद्दा इसलिए बनेगा क्योंकि करोड़ों लोग इससे हताश परेशान हैं। वो सोच रहे हैं आखिर ये हुआ कैसे, ये अचानक से कौन आ गया? जो सऊदी अरब के कुछ बताए जा रहे हैं, कुछ ऐसे वहां के मौलाना आ गए हैं जो कह रहे हैं हम खूब पैसा देंगे। लोग हैरान हैं, जो परेशान है। 500 सालों के बाद अब एक और फिर से नया विवाद दर्शकों जन्म ले चुका है। और इसी को कहते हैं आप समझ लीजिए, ध्रुवीकरण की राजनीति करना, तुष्टीकरण की राजनीति करना। 500 सालों बाद जो एक विवाद सुलझा था अयोध्या में और राम मंदिर वहां बनकर तैयार हुआ, लेकिन अब फिर से बाबरी मस्जिद के नाम पर एक नए विवाद का जन्म हो चुका है दर्शकों। और इसके लिए करोड़ों लोग हैरान हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं इतना पैसा कहां से आएगा? और ममता बनर्जी की इतनी मजबूरी क्या हो गई है कि वो लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांटने को तैयार हो गई है एक चुनाव जीतने के लिए? क्योंकि सिर पर उन्हें जीत का ताज चाहिए। मुद्दे नहीं है क्या? जनता के मुद्दे नहीं है क्या? उन मुद्दों के आधार पर चुनाव नहीं जीता जा सकता दर्शकों? आखिर ये फसाद आप कैसे एक बड़ी विवाद की तस्वीर और शक्ल ले चुका है, इस रिपोर्ट में। जो है बाबरी नाम लेने वाले हिंदुस्तान को छोड़ करके पाकिस्तान चला जाए। बाबर का बाप उमर शेख भी कब्र से निकल करके आ जाएगा। विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल, कम्युनल और क्रूर करतूत और कलंक को दोबारा स्थापित नहीं कर पाएगा। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सैकड़ों मुसलमान सिरों पर ईंट लेकर निकले तो देश में सियासी भूचाल आ गया। बेलडांगा में मंच सजा था, देखते ही देखते हजारों मुसलमान बेलडांगा में जुट गए। देश दुनिया के मौलाना मंच पर टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के साथ खड़े थे। फीता काटा गया और फिर देश में नए फसाद की नींव रख दी गई। सवाल उठ रहे हैं, क्या पश्चिम बंगाल में बर्बरता के प्रतीक बाबर की विरासत को आगे बढ़ाया गया है? वो बाबर जो अपने दुश्मन सैनिकों के कटे हुए सिरों से मीनार बनाता था, क्या उस क्रूर बाबर को 495 साल बाद भी हुमायूं कबीर जैसे मुस्लिम भूल नहीं पा रहे? जो है बाबरी नाम लेने वाले हिंदुस्तान को छोड़ करके पाकिस्तान चला जाए। अगर ऐसी भाषा बोलेंगे तो हिंदुस्तान में हम एक भी मस्जिद नहीं रहने देंगे। आपको रहना है तो हिंदू बन के रहो, मुसलमान बन के रहोगे, षड्यंत्र करोगे तो हिंदुस्तान में आपको रहने की जगह नहीं होनी चाहिए। अयोध्या में बाबरी का विध्वंस आज से 33 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को हुआ था। बीजेपी इसे आज भी शौर्य दिवस के रूप में मनाती है, तो टीएमसी के विधायक ने आज ही बंगाल में बाबरी की नींव रखकर पुराने विवाद को नए फसाद में बदल दिया है। अब चाहे वो हुमायूं हो, चाहे हुमायूं का बाप हो, चाहे बाबर हो, और चाहे बाबर का बाप जो है उमर शेख हो, वो जमीन कब्र से भी निकल के आएगा, तब भी जो है वो बाबरी मस्जिद जैसे जो है विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल, कम्युनल और क्रूर करतूत और कलंक को दोबारा स्थापित नहीं कर पाएगा। ये सब टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। बाबरी मस्जिद की नींव रखने के लिए सऊदी के मौलानाओं को बुलाया गया था। बंगाल के भी करीब 1 लाख मुस्लिम इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मौलानाओं ने फीता काटकर बाबरी की नींव रख दी। कोई बात नहीं, आज का काम है मेरा बाबरी मस्जिद का। लेकिन अगर पुलिस ने आपको नहीं बुलाया, मुझे तो सब बात हो चुका हो, दे रहा है।
बंगाल में बाबरी पर सियासत जमकर हो रही है। टीएमसी हुमायूं कबीर को पार्टी से पहले ही सस्पेंड कर चुकी है। तो सवाल ये है, क्या सस्पेंशन महज दिखावा था? अगर ममता को बाबरी की नींव से आपत्ति है तो फिर ममता की सरकार ने नींव रखने ही क्यों दी? क्या ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव से पहले कोई पॉलिटिकल प्रयोग कर रही है? क्या बाबरी के बहाने मुस्लिमों को सर्वोच्च मसीहा बनाने की कोशिश की जा रही है? मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। मानसिक रूप से विकृत लोग हैं। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान को सुकून से रहने दें। जो काम भारतीय जनता पार्टी या उसके लोग नफरत फैलाने का काम मुसलमान के खिलाफ करते हैं, आप भी वही काम कर रहे हो। आप उससे अछूते नहीं रह सकते कि आपको कोई बुरा नहीं कहेगा। मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाइए, क्यों तमाशा कर रहे हो? बाबरी मस्जिद की नींव रखने का कार्यक्रम बंगाल के मुर्शिदाबाद में था, लेकिन हाई अलर्ट पर था उत्तर प्रदेश, ताकि दंगाइयों की ब्रिगेड यूपी के आबो हवा में नफरत खोलने की कोशिश ना कर पाए। कि हाथों में डंडा है और देखिए हाथों में बंदूक भी है, बंदूक भी यहाँ पर है और ये देखिए कि डंडा भी है। जैसी जो आवश्यकता अगर पड़ेगी, कहीं कुछ अगर मामला अगर कुछ बढ़ता है तो पूरी तरह से ये अलर्ट हैं, वेपन के साथ हैं। यहाँ पर आप देखिए हर तरह की सुरक्षा है, डंडा भी है और बंदूक भी है, दोनों हाथ में है इस तरह की। हालांकि अयोध्या की पुलिस पहले ही अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर अयोध्या की पुलिस लगी है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा चुकी है। नए फसाद को जन्म देने से न तो केंद्र सरकार रोक पाई और न ही राज्य सरकार, तो फिर इस फसाद को पनपने से रोकेगा कौन? लेकिन आज ही के दिन क्यों डिसाइड किया गया? क्योंकि हिंदुओं को यहां भूलने नहीं देना चाह रहा है कि हमने ही भारत में घुसकर पूरे भारत को लूटा था। हमने ही अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ा था। हमने ही बाबर नामक मस्जिद वहां पर बनाई थी। यहां संदेश हुमायूं देना चाह रहा था। सवाल यह है कि इस नए विवाद को खाद पानी कौन दे रहा है? देश को फिर से सांप्रदायिकता की आग में झुलसाने वाले बाबरी ब्लूप्रिंट के पीछे कौन है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि बंगाल की बाबरी मस्जिद से पॉलिटिकल माइलेज टीएमसी को मिलेगा या फिर बीजेपी को? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, आपने देखा पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है और ऐसे में अब तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए एक नया मुद्दा तैयार है। मुर्शिदाबाद में अब जो काम किया जा रहा है वो आप सभी के सामने है और ऐसे में कई लोग, लाखों करोड़ों लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्या थी। लेकिन दर्शकों, हम आज की अब दूसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे और ये दूसरी बड़ी खबर है इंडिगो एयरलाइन से जुड़ी हुई। कल भी वही तस्वीर थी जब हमने देखा कि कितने सारे उपभोक्ता और यात्री परेशान थे। दर्शकों, ये दूसरी बड़ी खबर हम आपको आज बताने जा रहे हैं। आखिर वजह क्या रही है? वजह क्या रही है? क्यों समाधान नहीं मिल पा रहा है? तमाम जो उपभोक्ता हैं, जो यात्री हैं, इंडिगो में अगर सफर वो कर रहे हैं, अगर उन्होंने टिकट ले ली है और अलग अलग एयरपोर्ट पर हैं, तो तस्वीर मानो एकदम जस की तस बनी हुई है। आप दिल्ली एयरपोर्ट की अगर बात करें, यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि बस अड्डे पर खड़े हुए हैं। ये बस अड्डे पे खड़े हुए ऐसा लग रहा है और बहुत ज्यादा परेशान है। कोई उनकी समस्या को सुनने को तैयार नहीं और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी सवाल का जवाब देने तक को तैयार नहीं है। यहाँ पर जो इंडिगो एयरलाइन का स्टाफ है वो बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है। लेकिन दर्शकों, अब दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये भोपाल एयरपोर्ट की तस्वीर है। यहाँ पर एक माँ जिसका नाम है प्रज्ञा शुक्ला, उनको अपनी बेटी की शादी में जाना था लेकिन वो नहीं जा पाई। उन्हें जाना था भोपाल से मुंबई और सभी रिश्तेदारों को त्रिवेंद्रम में पहुंचना था, लेकिन त्रिवेंद्रम नहीं पहुंच पाए और एक माँ अपनी बेटी की शादी में नहीं पहुंच पाई। अब इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? सिर्फ सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा, जवाब देना होगा, स्थिति को बेहतर करना होगा। ये जयपुर एयरपोर्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों। यहाँ पर भी वही यात्री हैं जो एक ही समस्या से जूझ रहे हैं, जिनकी फ्लाइट डिले है, जिनको कोई जवाब नहीं मिल रहा है और यहाँ पर यात्री अपना आपा खो बैठे। सवाल ये कि इंडिगो एयरलाइन का मकसद क्या है? सिर्फ यात्रियों से मुनाफा कमाना, मुनाफाखोरी करना, महंगी महंगी टिकट्स को बेचना और गुंडागर्दी करना। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर गुंडागर्दी क्यों की गई? लेकिन हम कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बताना चाहेंगे कि इस संकट के समय में सहारा कहां से मिला? रेलवे से मिला। रेलवे ने दूत बनकर जो लोगों की मदद की है वो सबसे बड़ा काम है। अब आप देखिए वहां पर क्या हो रहा है। अब अतिरिक्त कोच लगा दिए जा रहे हैं।
रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं, खास इंतजाम किए गए हैं ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो, जितनी संभव मदद उन्हें पहुंचाई जा सके वो दिए गए। अब 20 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों का अनाउंसमेंट किया गया। देखिए, ट्रेन में सफर करेंगे, समय तो लगेगा, हवाई जहाज की तरह पलक झपकते तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन दिल्ली, मुंबई, पटना, हावड़ा के लिए अब स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं क्योंकि यहां पर ज्यादा आवाजाही होती है, यहां पर ट्रैवल करने वाले लोग ज्यादा होते हैं। तो अब आरपीएफ, सीआरपीएफ को भी अलर्ट किया गया है भीड़ को देखते हुए कि इनको जितना सहूलियत हो सकता है वो पहुंचाई जाए, इनकी हर संभव मदद दी जाए क्योंकि यात्री बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो गए हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, एकदम बस्ट आउट हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनके नुकसान हो रहे हैं। सबकी एकदम प्लानिंग थी, सिस्टमैटिक प्लानिंग थी। सवाल यही है, पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से कि आखिर कब तक इस तरह से धांधली होती रहेगी और मुनाफाखोरी का काम इंडिगो एयरलाइन करता रहेगा। अगर डिस्टेंस कम है तो वहां का किराया उस हिसाब से तय किया जा रहा है और दिन ब दिन वो किराया भी बढ़ाया जा रहा है। आखिर पूरा ये मामला अब क्या बना हुआ है, एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। I, on behalf of all of us at Indigo, would like to extend our sincerest apologies. देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पिछले 5 दिन से हाहाकार मचा है और इंडिगो कह रहा है सॉरी। यात्री बेबस होकर एयरपोर्ट से लौट रहे हैं। कोई समय से इलाज के लिए नहीं पहुंच पाया तो कोई समय से शादी समारोह में, और इंडिगो कह रहा है सॉरी। I, on behalf of all of us at Indigo, would like to extend our sincerest apologies. एयरपोर्ट पर यात्री रोते नजर आए, बीमार हो गए, हंगामा करते रहे, लेकिन समाधान की जगह इंडिगो ने कहा तो सिर्फ और सिर्फ सॉरी। इसलिए पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से, क्या सॉरी बोलने से काम चल जाएगा? क्या सॉरी बोलने से यात्रियों का दर्द कम हो जाएगा? क्या सॉरी बोलने से बीमार को इलाज मिल जाएगा? क्या सॉरी बोलने से यात्रियों के अधिकार हनन पर पानी फिर जाएगा? क्या सॉरी बोलने से इंडिगो का पाप धुल जाएगा? क्या सॉरी बोलने से मोनोपोली सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा? क्या सॉरी बोलने से मुनाफाखोरी पर लगाम लग जाएगी? 4 दिन में 1700 से ज्यादा फ्लाइट रद्द हो चुकी है। एयरपोर्ट्स पर मारपीट के हालात हैं। क्या आपकी फ्लाइट रिशेड्यूल हुई है? क्या दिक्कत है? फ्लाइट अभी कैंसिल हुई है, मैसेज आया है, शाम की फ्लाइट थी, अब बात करनी है, रिशेड्यूल करते हैं, कुछ तो मतलब अरेंजमेंट करना है क्योंकि आगे की प्लान्स थे मेरे। कहाँ पर जाना था? चेन्नई जाना था। क्या इनसे बात करेंगे कि ये नेक्स्ट फ्लाइट क्या देते हैं आपको या क्या? थोड़ा मैं एडजस्ट करूँगा, थोड़ा ये एडजस्ट करते हैं। हमारे ऑफिसेस के लोगों का स्टक हो चुके हैं 50-50 घंटे, कोई साउथ में स्टक है, कोई इधर स्टक है। सोचो पूरा इकोनॉमी की कितनी लगी हुई है। कितनी ही आवाजें हैं जिन्हें कोई सुनने वाला नहीं, कितने ही सवाल हैं जिनका कोई जवाब देने वाला नहीं। जो इस अपराध के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने देश को हाईजैक किया, जिन्होंने देश को ब्लैकमेल किया, जिन्होंने मुनाफाखोरी के लिए यात्रियों को लूटने का एक सूत्री कार्यक्रम बनाया, वो तो कह रहे हैं सॉरी। तो मेरे को 3 दिन से बेटा हम लोग इंटरनेशनल फ्लाइट से आया, तो हम लोग को कोई मदद भी नहीं कर रहा। वो लोग पकड़ लो यार इंडिया, नहीं तो दूसरा कोई फ्लाइट से हम लोग को भेजना चाहिए ना। 3 दिन से हम लोग इधर बैठे आई, बोलता है 8 तारीख का पहले हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी बोर्डिंग कार्ड हमारे पास है, सब कुछ है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, कोई कुछ नहीं मिला, तो लिहाजा हमें रास्ता बताया जाए कि जाना है कि नहीं किसी दूसरी फ्लाइट का, हमें क्या करना है क्या नहीं। हमें ये कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? मेरे को यहाँ दिल्ली से कल हैदराबाद जाना है। कल रात में मेरी 11 बजे की फ्लाइट है। उनके उस वेबसाइट पे जाते हैं तो कुछ भी नहीं बताता है। आज भी देश में इंडिगो की 450 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई। इनमें दिल्ली में 106, मुंबई में 109, बेंगलुरु में 124, हैदराबाद में 69, पुणे में 42, चेन्नई में 48, अहमदाबाद में 19 और जयपुर में 25 उड़ानें रद्द हो गई। क्या करेंगे ये लोग? दूसरा करके देने दो, दूसरा कौन सा भी जाने दो। मेरे को बेंगलुरु में पहुंचाना मांगता है आज शाम तक। बात करे तो ये हुआ वो बोल के पूरा टाइम पास करे। रात को 11 o'clock को ऐसा कंफर्मेशन आया टिकट का, आज हाजिर रहता बोल के टिकट, कब सेम टाइमिंग 8 o'clock, और अभी सुबह करेक्ट 10 o'clock को पूरा कैंसिल कर दिया। आशीन साहब भिलवाड़ा से हम, पर अभी जाना है, वो बोल रात को बोलते मिल जाएगा सुबह 10 बजे आओ। अभी है तो बोल रहे अभी कैंसिल है, 8 तारीख तक अभी पहले है ही नहीं है। तो अब क्या हम जाए कैसे? जाए तो अब उनको बोल रहे हैं या तो हमारे कंफर्म दो, या 7 का दो या 8 का दो, दोनों ही नहीं है बोल रहे हैं। जिन्होंने अपनी जेब ढीली कर टिकट बुक कराए थे वो ठगा महसूस कर रहे हैं। हंगामा करने के अलावा यात्री कुछ कर भी तो नहीं सकते, क्योंकि सरकार भी इंडिगो को निर्देश जारी करने के अलावा एयरलाइन पर कोई भी सख्त एक्शन नहीं ले पा रही।
विमानन मंत्रालय और डीजीसीए ने यात्रियों के रिफंड को लेकर निर्देश दिए हैं। 7 दिसंबर रात 8 बजे तक रिफंड करना होगा। टिकटों की कीमत बढ़ाने पर सख्ती दिखाई जा रही है। सभी एयरलाइंस पर फेयर कैप लागू किया गया है। हालात सामान्य होने तक फेयर कैप लागू रहेगा। आज शाम से फंक्शन स्टार्ट है और कल संगीत है और परसों सुबह फेरे हैं। अच्छा, और अभी मेहंदी है। आपको कहाँ पहुँचना? हमको अभी यहाँ की फ्लाइट से जाना था मुंबई और वाया मुंबई जाना था त्रिवेंद्रम। की फ्लाइट कैंसिल है। बेटी की शादी का सपना बाप को सबसे ज्यादा होता है और आप ही नहीं जा पा रहे। हाँ, हमारे आज रात से होटल बुक थे वहाँ पर, इसलिए हम आज की डेट में जा रहे हैं। और यहाँ पे आए तो मुंबई की जो फ्लाइट है वो रद्द है। तो ऐसे में अब आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन? कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, हमें तो अभी खड़े हुए हैं। तो क्या शादी कैंसिल करेंगे? कैंसिल नहीं कर सकते, सब कुछ बुक है। चुके हैं कुछ। हाँ। उसके भाई भाभी यूएस से आ चुके हैं, वहाँ पहुँच चुके हैं। लड़की निकल चुकी है, वो पहुँच चुकी है। डीजीसीए इंडिगो के पूरे परिचालन का एक विस्तृत सुरक्षा ऑडिट कर रही है, लेकिन सवाल है क्या इंडिगो के सीईओ पर कोई एक्शन होगा? सीईओ पीटर एल्बर्स को बर्खास्त किया जाएगा? क्या इंडिगो के मालिक पर कोई एक्शन होगा? यात्रियों के साथ हुई अपराध की जिम्मेदारी इंडिगो मैनेजमेंट लेगा? सवाल बहुत हैं, लेकिन नहीं है तो सिर्फ जवाब, क्योंकि चप्पल में चलने वाले देशवासियों को हवाई सफर कराने का सपना दिखाने वाले हुक्मरानों ने मौन धारण कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, अब मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे देती हूं कि आखिर मुनाफाखोरी पर सरकार का शिकंजा कैसे देखने को मिल रहा है। अब यहां पर कुछ गाइडलाइन तय की है। सरकार ने बोला है कि अगर 500 किलोमीटर तक का आप सफर कर रहे हैं तो फिर उसका किराया 7,500 रुपए प्रति व्यक्ति होगा, क्योंकि कई एयरलाइंस क्या कर रहे हैं, इस किराए को बढ़ा रहे हैं और उसके बाद मनमाने तरीके से रकम को ऐंठा जा रहा है। लेकिन देखिए, अगर 500 से 1,000 किलोमीटर तक का आप सफर कर रहे हैं फ्लाइट में तो उसका किराया 12,000 रुपए प्रति व्यक्ति सेट किया गया है सरकार की तरफ से। 1,000 से 1,500 किलोमीटर तक का अगर आप सफर कर रहे हैं तो फिर उसका किराया आपको 15,000 रुपए पर पर्सन देना होगा। और अगर 1,500 से ज्यादा किलोमीटर का आप कर रहे हैं सफर तो फिर आपको कितना देना है? फिर आपको उसका 18,000 रुपए तक का किराया देना होगा। तो इस तरीके से जो मनमाने तरीके से आपसे पैसे हटने का प्रयास कर रहे हैं, उस मुनाफाखोरी पर सरकार ने शिकंजा कसने का काम किया है दर्शकों। लेकिन एक बड़ी खबर, इसी बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है, देश भर में फ्लाइट संकट पर दिल्ली में बैठक जारी है। जितना ही देश भर में फ्लाइट को लेकर संकट देखने को मिल रहा है, इसको लेकर राजधानी दिल्ली में बैठक चल रही है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय में बैठक चल रही है, इंडिगो के अधिकारियों के साथ ये बैठक हो रही है। अभी आप देखिए, बैठक लगातार चल रही है। इंडिगो के जो अधिकारी हैं उनको बुलाया गया, उनके साथ बैठक चल रही है कि समस्या कहां आ रही है और समस्या का समाधान कैसे होगा, क्यों उपभोक्ताओं को, यात्रियों को परेशान किया जा रहा है। दर्शकों, अब अगली तस्वीर मैं आपको दे रही हूं। देश भर में फ्लाइट को लेकर संकट है और उस संकट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, अलग अलग एयरपोर्ट पर लोगों की कतार लंबी देखने को मिल रही है। कतार जबरदस्त, लग ही नहीं रहा है कि एयरपोर्ट है, ये ऐसा लग रहा है किसी बस अड्डे पर है। आप देखिए, इस बीच लखनऊ एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यात्री अपना आपा खो बैठे। यहाँ यात्रियों के बीच हाथापाई तक हो गई, ये आपस में भिड़ गए और हाथापाई शुरू हो गई है। इतना ज्यादा गुस्सा बढ़ता जा रहा है कि वो अपना आपा खो रहे हैं। सबके जरूरी काम है लेकिन वो सब कुछ कैंसिल करने पड़े। अब दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से कि आखिर पाकिस्तान में इतनी हलचल क्यों है। पाकिस्तान के होश एकदम फाख्ता हो चुके हैं। पाकिस्तान में लगातार मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ वो डर गए हैं, थर-थर कांप रहे हैं, क्योंकि भारतीय वायुसेना का जो युद्धाभ्यास होने वाला है वो पाकिस्तान की नींद उड़ा देने वाला है। पाकिस्तान को ये पता चलेगा कि अगर ऑपरेशन 2.0 होता है तो भारत की ताकत क्या है, और ये सब कुछ अगले 4 दिनों साफ तौर पर पाकिस्तान को दिखने वाला है। दर्शकों, एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, आपको दिखाते हैं कि इस भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास में क्या कुछ होगा, कैसे भारत की अत्याधुनिक ताकत को दुनिया के सामने दिखाया जाएगा। भारत ने अरब सागर के लिए नोटम जारी किया तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर की नींद उड़ गई। कंगाल सल्तनत के सुल्तान शहबाज शरीफ के कानों में भारतीय वायुसेना के जंगी जहाजों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी।
पाकिस्तान के जहन में एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की यादें ताजा हो गई। अगले 4 दिन ना तो पाकिस्तान की आवाम को नींद आने वाली है, न ही पाकिस्तान के हुक्मरानों को, क्योंकि कराची से महज 370 किलोमीटर दूर अरब सागर में भारतीय वायुसेना के वीर योद्धा बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं। अरब सागर में यह युद्धाभ्यास 10 और 11 दिसंबर को होगा। युद्धाभ्यास में हवाई युद्ध कौशल, लंबी दूरी के मिशन और समुद्री सुरक्षा से संबंधित विभिन्न जटिल अभ्यास शामिल हैं। इस युद्धाभ्यास में वायुसेना के आधुनिक लड़ाकू विमान शामिल होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अपनी तैयारियों को और ज्यादा पुख्ता करने में जुटा है, ताकि पाकिस्तान अगर इस बार कोई हरकत करे तो भूगोल से उसका नक्शा ऐसे गायब हो जाए जैसे दुनिया से सभ्यताएं गायब हो जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तस्वीरें दर्शकों आपने देखी, आपने देखा कि अब कैसे लगातार जो भारत ने कुछ दिनों पहले कहा था कि अगर पाकिस्तान ने फिर से हिमाकत की भारत को छेड़ने की तो ऑपरेशन 2.0 में क्या होगा, नक्शे से नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ऐसा जवाब दिया जाएगा कि पाकिस्तान की कई पुश्तें याद रखेंगी और उसी का ट्रेलर अब आगे 4 दिनों में देखने को मिलेगा जब भारतीय वायुसेना अपना युद्धाभ्यास शुरू करेंगी। और इसी के चलते पाकिस्तान में हलचल जबरदस्त है। मुल्ला मुनीर भी परेशान है, शहबाज शरीफ के भी पेट में दर्द है कि आखिर अब जवाब भारत का कैसे देंगे, क्योंकि भारत की ताकत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भारत का मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। भारत को अगर छेड़ेंगे तो फिर वो एकदम माकूल जवाब दिया जाएगा जो शायद सपने में भी दुश्मन देश ने या कंगालिस्तान ने नहीं सोचा होगा। दर्शकों, पूछता है भारत में दर्शकों आज फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ आपको बताएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH